गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स यूनिट और हमने 3 कर लिए थे पॉलीमर्स डिस्कस। और नेक्स्ट अब हम करेंगे, पहले हमने पॉलीमर्स की डेफिनेशन करेंगे। मैं एक बार बता देती हूँ हमने क्या क्या कर लिया पिछली वीडियो में। पॉलीमर्स की डेफिनेशन कर ली है, मोनोमर की डेफिनेशन कर ली है, पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन कर ली है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन कर ली है और ओलिगोमर्स के बारे में डिस्कस किया है, हायर पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद हमने बहुत ही मेन जो है बहुत कॉमन पॉलीमर्स और उनके मोनोमर्स डिस्कस किए और उनके यूजेस डिस्कस करे हैं। पॉलीथीन डिस्कस करा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट इज़ योर टेफ्लॉन। हम टेफ्लॉन डिस्कस करेंगे इसमें। हियर इट इज़ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का फुल फॉर्म है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ओके, क्या फुल फॉर्म है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ओके, इसका मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। इथीन ऐसे होता है, इथीन। आपने क्या करना है, यहाँ बनाती हूँ। इथीन ऐसे करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो H है उनको सब्सटीट्यूट कर देना है विद द फ्लोरीन, F2। तो आपका क्या बन जाएगा? टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या किया मैंने, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। दिस इज़ योर इथीन। अगर आपको चाहिए टेट्राफ्लोरोइथीन तो आपने H हटा के दोनों साइड आपने क्या कर देना है, F लगा देना है और यू विल गेट द टेट्राफ्लोरोइथीन। ओके, टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, तो हमारा मोनोमर क्या है टेफ्लॉन का? टेट्राफ्लोरोइथीन। उसका फॉर्मूला है ये दिया हुआ है। और टेफ्लॉन की फुल फॉर्म क्या है? टेट्राफ्लोरोइथीन है ना, इसके आगे आपने पॉली लगा देना है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। ओके, और पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन को आप कैसे लिखोगे? लाइक दिस। ओके, दिस इज योर टेफ्लॉन। नेक्स्ट इज यूजेस। इसके यूजेस देखिए, यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। किसके लिए यूज़ होता है टेफ्लॉन? नॉन स्टिक तवा यूज़ करते हो उसके लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द पैकिंग एंड सील्स एंड गास्केट्स। ठीक है, पैकिंग के लिए यूज़ होता है, सील करने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द ऑटो टायर्स। टायर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स, शू सोल्स, गास्केट्स एंड द केबल इंसुलेशन। ठीक है, यहाँ सब में भी यूज़ होता है। आप कोई भी 3 कर लीजिए, सफिशेंट है आपके लिए, इजी है। नेक्स्ट इज़ योर नायलॉन 66। नायलॉन 66 का मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अब यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन है। हेक्सा मतलब 6, मिथाइलिन मीन्स CH2, 6 टाइम्स। और डायमीन है मतलब अमीन ग्रुप क्या है, 2 बार। डाई मीन्स 2, तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, NH2। ओके, फर्स्ट मोनोमर ये, इसमें 2 मोनोमर्स हैं। फर्स्ट इज दिस हेक्सामिथाइलिन, ये 6 टाइम्स मिथाइलिन, डायमीन 2 बार अमीन। ओके, दूसरा वाला जो मोनोमर है नायलॉन 66 का, वो है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, इसका फॉर्मूला है मिथाइलिन, इसमें कितने हैं 4,
उसमें 6 थे और ये क्या है, एसिड है, तो दोनों साइड क्या लग जाएगा, COOH। ठीक है, एक हमारा एडिपिक एसिड हो गया और एक हो गया हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, जो हेक्सामिथाइलिन डायमीन है ये, दिस एंड एडिपिक एसिड एडिपिक एसिड, ये दोनों का क्या बनेगा, पॉलीमर नायलॉन 66। ओके, नायलॉन 66। ओके, यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द ब्रिसल्स ऑफ द टूथब्रश। टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द सॉक्स स्वेटर्स व्हेन ब्लेंडेड विद द वूल। क्या बनाने के लिए, सॉक्स ऑन स्वेटर्स। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शीट्स बनाने के लिए, एंड क्लाइंबिंग रोप्स बनाने के लिए। ओके, नायलॉन 66 हो गया हमारा, यूजेस भी हो गए इसके। देन इज़ बैकेलाइट भी इम्पॉर्टेंट है। इसके मोनोमर कौन से हैं, फिनोल होता है। बेंजीन रिंग बनाओगे आप, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, इसके ऊपर OH लगेगा ग्रुप, वो क्या हो जाएगा आपका फिनोल। और साथ में फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमने एक यूनिट किया था, उसमें आपको ये सारे फार्मूलाज बताए गए थे। ठीक है, ये हो गए। इसमें भी इसके कितने मोनोमर्स हैं, 2 मोनोमर्स। ठीक है, यूजेस क्या है, बैकेलाइट आर यूज्ड इन द वार्निशेस में यूज़ होता है, लेक्वर्स एंड फॉर मेकिंग द ग्लूज फॉर बाइंडिंग द लैमिनेटेड वुडन प्लैंक्स को लैमिनेट करने के लिए बैकेलाइट यूज़ होता है, और वार्निशेस में भी बैकेलाइट यूज़ होता है। वार्निशेस हमने किया था ना पहले, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड रिफ्रैक्टरीज में पढ़ा है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाउंटेन पेन्स, कॉम, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। ये कहाँ पे यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फाउंटेन पेन्स में भी यूज़ होता है, कॉम में, ओके, टेबल टॉप्स में, एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में। ओके, ये आपके हो गए सारे मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स जो भी इम्पॉर्टेंट है विद देयर केमिकल फार्मूला एंड यूजेस। ठीक है, हमने पॉलीथीन डिस्कस कर लिया है, रिपीट कर रही हूँ एक बार, पॉलीथीन डिस्कस कर लिया है, उसका मोनोमर कौन सा है, इथीन, और उसके यूजेस, उसका फार्मूला भी लिख लिया हमने यहाँ पर। ओके, और उसके यूजेस भी लिख लिए हैं। नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट पॉलीविनाइल। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, पॉलीविनाइल है और यहाँ पे भी विनाइल है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC भी बोलते हैं, इसका क्या है आपका, इसका मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड, और उसका फॉर्मूला भी बताया, यूजेस भी बताए हैं, हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं ये पिछली वीडियो में। पॉलीस्टाइरीन पढ़ा है, उसका मोनोमर, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसके यूजेस। देन इट्स आपका क्या है, नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेक इट वेरी यूजफुल इन रेडियो इंसुलेशन। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, इसके यूजेस हो गए। टैफ्लॉन का कर लिया हमने, ठीक है, अभी स्टडी किया, इसके यूजेस कर लिए। नायलॉन 66 के 2 मोनोमर्स हैं, वो भी डिस्कस कर लिए, एंड उसके यूजेस भी डिस्कस कर लिए, एंड बैकेलाइट के मोनोमर्स डिस्कस किए हैं एंड यूजेस हमने ऑल 6 कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। एडिशन पॉलीमर, इन दीज टाइप ऑफ पॉलीमर्स द मॉलिक्यूल ऑफ same or different monomers simply
add on one another leading to the formation of a macromolecule without the elimination of any bioproduct। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोनोमर्स से डायरेक्टली क्या बन जाते हैं, पॉलीमर, और कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता। जैसे आपने कई रिएक्शंस देखे होंगे तो साथ में कई बार H2O प्लस O2 ऐसे निकल जाते हैं, बट एडिशन रिएक्शंस में क्या होगी, सिंपल एडिशन होगी मोनोमर्स की, और यू विल गेट दी पॉलीमर, और कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, जैसे वाटर, O2, SO2 कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसा। तो एडिशन पॉलीमर्स कौन से होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोमर्स। सेम भी मोनोमर्स हो सकते हैं, जैसे दो हैं, जैसे हमने दो किए थे इसमें नायलॉन 66 के। ठीक है, अलग अलग पॉलीमर्स, अलग अलग मोनोमर्स हैं, तो किसी में बस एक ही मोनोमर है। सेम मोनोमर भी हो सकते हैं या डिफरेंट मोनोमर, सिंपली वो ऐड होते हैं और जो आपका पॉलीमर मिल जाता है, बट कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। ऐसे पॉलीमर्स को क्या कहते हैं हम? एडिशन पॉलीमर्स। जैसे आप देख सकते हो पॉलीथीन में आपका क्या है, आपका क्या बन गया, दिस पॉलीथीन बाई प्रोडक्ट कोई नहीं आया, PVC बाई प्रोडक्ट कोई नहीं आया, स्टायरीन बाई प्रोडक्ट कोई नहीं आया, टेफ्लॉन बाई प्रोडक्ट कोई नहीं आया। सिंपल आपका क्या प्रिपेयर हो गया है? पॉलीमर प्रिपेयर हो गया। देखो हमने पढ़ा था ना, इथीन से बनता है पॉलीथीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के हमने ऐसे कर लेना है और एन लगा दोगे, क्योंकि एन टाइम्स ले रहे हैं। इसमें भी PVC विनाइल क्लोराइड से बन रहा है मोनोमर से, स्टायरीन, ठीक है, और टेफ्लॉन आपका फ्रॉम द टेट्राफ्लोरो इथीन बन रहा है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? एडिशन पॉलीमर्स। नेक्स्ट इज योर condensation polymers, the polymers formed by the combination of large number of monomer molecules in a such way that the elimination of simple molecules take place in each step are known as the condensation polymer। condensation polymer क्या होता है? जैसे हमने नायलॉन 66 प्रिपेयर करना है, ओके, नायलॉन 6 आप ये कर लीजिए बस, नायलॉन 66 प्रिपेयर करना है। मैंने क्या लिया, नायलॉन 66 के मोनोमर्स क्या हैं, हमने अभी पहले स्टडी किए हैं। यहाँ पर क्या किए थे? हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, तो वो ही लिख रहे हैं यहाँ पर। एन टाइम्स हमने हेक्सामिथाइल डायमीन ले लिया, एन टाइम्स ही हमने एडिपिक एसिड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ 525 केल्विन टेम्परेचर। दोनों ही एन टाइम्स ले लिए। जब ये कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या बन गया? नायलॉन 66, जिसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो नायलॉन 66 बन गया। और साथ में क्या निकल गया? एन टाइम्स वाटर भी निकला है। जहाँ पे आपका बाई प्रोडक्ट निकल जाए एन टाइम्स वाटर, जैसे कुछ भी एन टाइम्स O2 एन टाइम्स कुछ भी निकल जाए, तो उस पॉलीमर्स को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, इसमें नहीं निकला था ना कुछ भी, जस्ट एडिशन हो गया, आपका पॉलीमर आपको मिल गया। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जब पॉलीमर बनेगा तो साथ में बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा। ठीक है, उन ऐसे पॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ओके, नेक्स्ट इज बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट हमने पढ़ा था अभी। कौन से थे बैकेलाइट में मोनोमर्स? एक फिनोल था और एक क्या था आपका? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, यही दोनों लेंगे हम। अब बैकेलाइट प्रिपेयर करना है, हमने क्या ले लिया? फिनोल ले लिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे? ऑर्थो हाइड्रोक्सिल मिथाइल फिनोल। ठीक है, देखो ये फिनोल है, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन, ये होती है पैरा पोजीशन। दोबारा से एक बार बताती हूँ, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ओके, ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल
ऑर्थो पे मतलब हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिनोल। यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप, तो पैरा पोजीशन कौन सी हुई ये, तो यहाँ पे पैरा पे लगा दिया इन्होंने। देखो ये है ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू OH। ठीक है, OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन है एंड पैरा पोजीशन है। ठीक है, बैकेलाइट प्रिपेयर हो जाएगा आपका ये नेक्स्ट आगे। ठीक है, ये हमारा प्रिपेयर हो गया। उसके बाद ये हमारा बैकेलाइट नहीं प्रिपेयर हुआ था, नोवोलैक प्रिपेयर हुआ था। नोवोलैक से फिर से क्या प्रिपेयर होता है आपका, बैकेलाइट प्रिपेयर होता है। जो आपने ऑर्थो वाला लिया था यहाँ पे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, जो आपका ये प्रोडक्ट आया था ये मेजर प्रोडक्ट है। इससे क्या बनेगा आगे, बैकेलाइट बनेगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वेट, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे भी ऐसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये एंड टाइम्स कंबाइन हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, बैकेलाइट, और साथ में क्या निकल गया आपका, वाटर। तो दिस इज ऑल्सो ए कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, आप एक ही एग्जांपल कर लीजिए जो आपने पहले की है, ये वाली 966 की। ठीक है, एक बार ऐसे कंबाइन होते हैं नेवोलैक से, एक बार बैकेलाइट से, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स आर द ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप when subjected to a heat and pressure in the presence of the catalyst। प्लास्टिक्स क्या है, कहता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है और उसको आप किसी भी डिज़ायर्ड शेप में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट, जब आप उसको हीट देते हो, प्रेशर देते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की स्पेलिंग गलत है, कैटलिस्ट की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, कैटलिस्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। दोबारा बता रही हूँ, प्लास्टिक्स क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसका बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं किसी भी डिज़ायर्ड शेप में। जब उसको सब्जेक्ट करते हैं टू द हीट, जब हम हीट देते हैं तो उसको आप प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हो इनटू एनी शेप एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ओके, इसकी टू टाइप्स है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। ओके, देखते हैं हम। फर्स्ट इज योर थर्मोसेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। दीज आर द पॉलीमर्स विच अंडरगो अ परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो क्या करते हैं, परमानेंट चेंज हो जाते हैं हीट करने पे। व्हेन हीट इज़ अप्लाइड दे फर्स्ट बिकम सॉफ्ट। जब हीट देते हैं हम, ये पहले सॉफ्ट हो जाते हैं। फर्दर हीटिंग दे अंडरगो केमिकल चेंज, उसके बाद केमिकल चेंज होता है इनमें। पहले सॉफ्ट हो जाएंगे हीट करने पर, उसके बाद थोड़ा सा केमिकल चेंज होगा। अक्वायर्स द 3D क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, और 3D स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेते हैं विद द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं कोवलेंट, एंड सेट द हार्ड परमानेंटली। दीज प्लास्टिक्स आर, और ये हार्ड हो जाते हैं, और इन ये प्लास्टिक्स क्या होते हैं, हार्ड, रिजिड एंड डू नॉट व्हेन हीटेड अगेन। फिर दोबारा चेंज नहीं होते जब आप उसको दोबारा हीट करते हो, जैसे बैकेलाइट। ठीक है, ये कैसे पॉलीमर्स होते हैं, थर्मोसेटिंग्स, जो परमानेंट चेंज हो जाते हैं एक बार हीट करने पे, उसके बाद चेंज नहीं होते। पहले क्या होते हैं, ये सॉफ्ट, जब हम हीट देते हैं इन पे तो पहले तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये केमिकल चेंज हो जाता है इनमें, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं और ये हार्ड हो जाते हैं। ठीक है,
ये आपका हो गया, एग्जांपल दिए उन्होंने बैकेलाइट की। नेक्स्ट इज़ योर थर्मोप्लास्टिक। Those plastic in which the intermolecular forces attraction are between those of the fibers, there is no cross linking between the chains. They become soft on heating and again hard on cooling. As the result, they can be easily molded into any desired shape. कहता है ये क्या होते हैं, इन विच द कहता है ये दीज आर द प्लास्टिक्स इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर बिटवीन दोज ऑफ फाइबर्स। ठीक है, इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, इनमें क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इन दोनों के बीच में, एंड कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं होती बिटवीन द चेन्स। ये क्या होते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं, ये वाले प्लास्टिक को जब हम हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर हम कोल्ड कर देते हैं तब क्या हो जाते हैं ये, कूल कर देते हैं तब ये हार्ड हो जाते हैं। मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जब हम कूल करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं। तो ऐसे एज अ रिज़ल्ट दे कैन बी ईजली मोल्डेड टू एनी डिज़ायर्ड शेप। ठीक है, तो इसलिए हम ईज़िली इनको किसी भी डिज़ायर्ड शेप में चेंज कर सकते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, हमने प्लास्टिक्स पढ़ा है। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। इनको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं जब हम हीट दें उनको एंड प्रेशर दें इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है, रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन होने की जो टाइमिंग है उसको तेज़ कर देता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्या करी है हमने, थर्मोसेटिंग करे हैं, थर्मोप्लास्टिक करा है। फर्स्ट है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो परमानेंट चेंज हो जाते हैं ऑन हीटिंग। जब पहले हम उसे हीट करते हैं ऐसे प्लास्टिक को, जब फर्स्ट टाइम हीट करते हैं पहले ये सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे केमिकल चेंजेस इनमें होते हैं और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। इस करके इनका स्ट्रक्चर 3D क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर बन जाता है और इनमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं और ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं एंड ये बहुत रिजिड हो जाते हैं। तो ये प्लास्टिक्स क्या बन जाते हैं, हार्ड। ठीक है, ये और दोबारा इनको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जांपल है बैकेलाइट। थर्मोप्लास्टिक हमने क्या पढ़ा, ऐसे होते हैं थर्मोप्लास्टिक जो जब हम इसको हीट करते हैं तब सॉफ्ट हो जाते हैं, जब इनको हम कूल करते हैं तो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, दे कैन बी ईजली मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप। ईजली हम इनको कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हम कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज़ हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द केमिकल प्लांट्स। ये हम पढ़ेंगे HDP एंड LDP नेक्स्ट वाली वीडियो में। अभी आप थोड़ा याद रख लीजिए, हाई डेंसिटी मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा हो, ऐसे पॉलीथीन्स। मतलब हमने जिनका N क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, 5000 भी बोल सकते हो, ग्रेटर देन 5000। ठीक है, पॉलीथीन हमने किया है ना, CH2 ये होता है ना हमारा पॉलीथीन, जिसमें N बहुत ज़्यादा होगा, तो वो क्या होंगे, हमारे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से करेंगे। हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द केमिकल प्लांट्स। केमिकल प्लांट्स बनाने के लिए यूज़ होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नायलॉन 6 एंड नायलॉन 11 आर मेनली यूज्ड फॉर मोल्डिंग पर्पस फॉर द गियर्स एंड बेयरिंग्स। ठीक है, मोल्ड करने के लिए गेयर्स और बेयरिंग्स को, तो वहाँ पे यूज़ होता है। नायलॉन 66 हमने अभी पढ़ा था। नायलॉन 66 यूज्ड फॉर द फाइबर्स विच फाइंड यूज्ड इन मेकिंग द सॉक्स, ड्रेसेस। नायलॉन 66 कुछ ड्रेसेस बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए। ब्यूना एस भी एक पॉलीमर है, वो कहाँ यूज़ होता है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोटर टायर्स बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए, टैंक लाइनिंग्स बनाने के लिए। ब्यूना एन कहाँ पे यूज़ होता है, प्रिंटिंग रोलर्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ केवलर
Similar to nylon is extensively used for bullet-proof vest and motorcycle helmets. मोटरसाइकिल हेलमेट्स बनाने में भी यूज़ होता है बुलेट प्रूफ वेस्ट, मतलब ऐसे एक शील्ड सी बनाने के लिए जो आप अपनी अपर बॉडी पे लगा सकते हो और जो बुलेट होगी आपकी बॉडी के ऊपर नहीं लगेगी, बुलेट प्रूफ होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज़ इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ड्यू टू देयर गुड स्ट्रेंथ, लाइट वेट, ईजली मोल्डिंग एंड इम्प्रेशन रेजिस्टेंस, plastics like PVC, polythene, polystyrene are used in the automobile. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक यूज़ होता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और लाइट वेट होता है, ईज़िली मोल्ड हो जाता है, वो तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है। और इसलिए क्या कौन से आपके पॉलीमर्स यूज़ होते हैं, पीवीसी, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथीन यूज़ होता है, ठीक है, इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल इंडस्ट्री, ड्यू टू देयर इजी मोल्डिंग, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को गंदा तो कर रही है, बट क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इसकी कॉस्ट क्या है, बहुत कम है। इसकी कॉस्ट क्या है, बहुत कम है। इन्वायरमेंट को तो ख़राब कर रही है, पर हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है। पहले तो हम अपना बेनिफिट ही देखते हैं, इन्वायरमेंट का नहीं देखते, आगे का नहीं सोचते ना, अभी का ही सोचते हैं। आगे क्या है, केमिकल इंडस्ट्री, ड्यू टू देयर ईजली मोल्डिंग्स, ईजी मोल्डिंग, मोल्ड ईजी हो जाता है प्लास्टिक, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, बनाने में भी डिफरेंट, अगर आप प्लास्टिक की कोई शीट ले रहे हो तो उससे आप कोई भी बाउल्स बना रहे हो या फिर आप कोई मतलब बॉटल्स बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, वो ईज़िली मोल्ड हो जाता है प्लास्टिक, इसलिए इतनी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आती, लो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फॉर मेकिंग सिंथेटिक फ्लक्स सॉकेट्स, ठीक है। आपके घर में जहाँ पे स्विचेस लगे होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, या फिर आपके घर में कोई किचन वेयर है प्लास्टिक का बना हुआ, वो सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट इज़ योर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है शटल्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ड्यू टू देयर गुड स्ट्रेंथ, वाटर रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है इनकी, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, ईजी मोल्डिंग, मोल्डिंग भी ईजी हो जाती है, ठीक है। थर्मल इंसुलेशन भी, इंसुलेटिंग होते हैं, प्लास्टिक्स होती हैं, लाइक पीवीसी, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीकार्बोनेट आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर्स फॉर द सीलिंग एंड द डोर्स, ठीक है। ये कहाँ पे भी यूज़ होते हैं, फ्लोर्स पे भी, सीलिंग बनाने के लिए भी, डोर्स बनाने के लिए भी। तो ये देख सकते हो आप कि तीन और 4 इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप डेली प्लास्टिक यूज़ ही करते हो, ठीक है, किचन के सामान, टिफ़िन बॉक्सेस, पानी पीने के लिए, ठीक है। बट इसका इफेक्ट बहुत बुरा है एनवायरनमेंट पे, बट इसकी जो मेंटेनेंस है बहुत कम है। अगर आप कोई कंपनी प्लास्टिक की चीज़ें बना रही है तो उन्हें बहुत लो मेंटेनेंस पे ही वो बना लेती है प्रोडक्ट्स, और हमें भी बहुत कम रेट पे ही प्लास्टिक मिल जाती है, ठीक है। तो हमने देख लिया इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, केमिकल इंडस्ट्री में भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी, ठीक है। आपने अभी ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, थोड़े टॉपिक्स रहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। पहले पॉलीमर्स के बारे में, मोनोमर्स, पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में, और कुछ कॉमन पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स जो आपके सिलेबस में है विद द केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेस। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितना करा है सारे डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद हमने एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स में डिफरेंस कर लिया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देन हमने प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस किया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस किया, उनका डिफरेंस क्या है। ओके, नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट हमने इंडस्ट्रियल यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स किए हैं, फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक किए हैं। ठीक है, जो थोड़े बहुत टॉपिक रहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।